मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? और क्या कहते हैं, आज सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि आप क्लीनिंग का वीडियो भी शूट किया करो, क्लीनिंग भी बताया करो। तो क्लीनिंग आपको बताऊँ, देखिए घर का ये हाल होता है, ये देखिए ये हाल होता है। और ये बेड का सिरहाना ना मैंने इधर साइड कर दिया, पहले इधर था ना, ये दरवाजे के पास था, तो मैंने अब इधर कर दिया है। कल रात में ही किया हम लोगों ने ये, तो इधर कर दिया, तो थोड़ा सा खुला खुला लग रहा है। वैसे भी ना मैं घर की सेटिंग्स चेंज करती रहती हूँ, पता नहीं क्या कीड़ा है मेरे दिमाग में, मैं घर की सेटिंग्स चेंज करती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इधर एक टेबल लगा दिया है, मुझे बेड साइड के लिए एक टेबल लेना था ड्रॉर वाला, बट जब से यहाँ आई हूँ तब से लॉकडाउन ही चल रहा, तो कुछ भी नहीं ले पाई थी। तो अब सिरहाना इधर कर दिया है। अलमारी, ये जो सब अलमारियां हैं, ये जो कमरे में आपको अलमारियां दिख रही हैं, इन सबको कबर्ड करवाना था, इसमें कबर्ड लगवाना था, बट ऑर्डर भी दे दिया था, सब कुछ हो गया था। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन की वजह से अंदर वाला कमरा भी सही नहीं हुआ। और आप में से कई लोग मुझसे होम टूर वगैरह मांग रहे थे, आप अपना हाउस टूर दो। ये तो अभी कैसे पॉसिबल है? पहले मैं थोड़ा सा अच्छे से करवा लूँ, या फिर आप ये कहो कि मैं बिफ़ोर आफ्टर वाला दिखा दूँ आपको, पहले जैसा है वैसा आपको होम टूर दे दूँ, और उसके बाद जब बन जाएगा उसके बाद दे दूँ। तो बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो चलिए पहले फटाफट से हम ये सब क्लीन कर लेते हैं। If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, breathe slow. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory. मैंने कर ली पूरी सफाई, और अब आंटी जा रही है झाड़ू लगाने। झाड़ू मैं नहीं लगाती, मैं ये कपड़े फोल्ड करने जा रही हूँ। मेरी बात क्या सुनी, मैं तो कैमरे से बात कर रही हूँ। तो अब जल्दी जल्दी में ये कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। सब ये धुल के आए थे, कल के परसों के 2 दिन के इकट्ठा हो गया था, मैंने नहीं किए थे। और मैं इनको फटाफट से फोल्ड करके अलमारी में रख देती हूँ। उसके बाद स्टीम लेंगे, स्टीम का टाइम हो जाएगा। और स्टीम मैं आपको इसलिए दिखाती हूँ ताकि अगर आप में से कोई लोग भूल जाते हैं ना
तो कम से कम मेरा वीडियो देख के आपको ध्यान आ जाए और फटाफट से आप स्टीम ले लो, क्योंकि स्टीम इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है और फेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। देखिए अभी मेरा फेस सिर्फ मैंने पानी से वॉश किया है, कुछ भी नहीं है। और तबीयत ख़राब होने की वजह से ना ये थोड़ा सा यहाँ पे देखो निशान बन रहा है थोड़ा सा, तो और बाकी मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है। और ये स्टीम और स्किन केयर ही जो मेरा है, जो मेरे फेस पे इतना अच्छा ग्लो रहता है। स्किन केयर अच्छा फॉलो किया कीजिए और स्टीम वगैरह ज़रूर लीजिए। स्टीम से जो है ना आपके फेस के जो रोम छिद्र हैं वो खुल जाते हैं और पूरी जो गंदगी आपके फेस में होती है वो सारी क्लीन हो जाती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है तो बिल्कुल भी आपको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। Lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. Ooh. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow. ये हालत होती है देखिए, स्टीम लेने से देखिए पूरे पोर्स क्लीन हो जाते हैं। पीछे खड़ी हो जाती है। मुझे लग रहा है तुरंत वीडियो बनना स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा और ले लेती हूँ। झाड़ू पोछा लग गया, वो देखो आंटी पोछा लगा रही हैं। झाड़ू पोछा लग गया और देखिए सिर्फ स्टीमिंग से मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है अभी, मतलब मॉइस्चराइज़र तक मेरे फेस पे नहीं है। और सिर्फ स्टीमिंग से आप देखो कितना अच्छा ग्लो आपके फेस पे आता है। तो आप स्टीम ज़रूर किया कीजिए। देखिए मेरे फेस पे ना हल्के हल्के से ये कभी कभी ऐसे छोटे छोटे बम्स टाइप के आ जाते हैं, तो स्टीम करने से ना वो भी सही हो जाते हैं। तो इस टाइम पे तो डबल बेनिफिट हो रखा है कि स्टीम वैसे भी करो, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और फेस के लिए तो अच्छा है ही। और अब मैं क्या कहते हैं नाश्ते की तैयारी हो रही हूँ, कुछ नाश्ता देखती हूँ क्या बनेगा। और ना एक चीज़ आपको दिखाती है, देखिए ये देख रहे हैं कितना कबाड़ भरा है। ये घर की इस कमरे की पेंट होने के चक्कर में कुछ सही नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको अभी सही करती हूँ फिर पेंट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये ख़राब होगा, फिर हटाना ही पड़ेगा, तो डबल मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए मैं रुकी हुई हूँ। लॉकडाउन खुले तो मैं इसको पेंट वेंट कराऊँगी। तो इसको मैंने कबर्ड करवाने की सोची हूँ, क्योंकि बंद तो करा नहीं सकते ना, क्योंकि इतना सारा सामान है। अगर मैं इसको तुड़वा दूँगी तो फिर बाकी का सामान कहाँ रखूँगी। नाश का फ़ोन बज रहा है, किसका फ़ोन है? तो अगर मैं तुड़वा दूँगी तो इतना सारा जो सामान है उसको कहाँ रखेंगे, तो इसलिए नहीं तुड़वा रही हूँ। और देखिए इतनी सारी रैक हैं, जितनी अलमारियाँ होती हैं ना उतना आपके घर में कबाड़ फैला रहता है। अगर अलमारी ना हो तो ज़्यादा सही है। अब जितनी अलमारियाँ होती है, अब इधर का तो मैंने सब सेट कर दिया देखिए। और ये ढक के इसलिए रखती हूँ क्योंकि यहाँ पे ना चादर वगैरह हैं तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं इसको ढक देती हूँ। तो देखिए हो गया है कमरा क्लीन। बाहर वाले कमरे में चलते हैं, बच्चे बैठे हैं, आज बच्चों को भी नहलाऊँगी। और ये भी सब क्लीन हो गया है। और एक चेयर रख दी है मैंने वहाँ पे, चेयर रख दी है कि अगर किसी को बैठना हो तो चेयर रख दी है। तो चलिए नाश्ते की तैयारी करते हैं। कल का वीडियो आपने देखा होगा और आज नेक्स्ट डे हो गया है। कल मैंने आधा वीडियो शूट कर लिया था और उसके बाद ना मेरा मन नहीं किया वीडियो शूट करने का, क्योंकि घर में वैसे कुछ दिन से मेरे को हो ही रहा था। कुछ दिन से मम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी, तो हालांकि मम्मी खुद बोली हैं कि नहीं ठीक हैं, पापा हैं, छोटा वाला भाई है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो बट मन है ना मानता नहीं है। मैं बिल्कुल भी वीडियो में इमोशनल नहीं होना चाहती, बट मेरे को लग रहा था कि ये वाला वीडियो मैंने पूरा नहीं बनाया तो आप लोगों को लगेगा कि मैंने इतना ही बना के पोस्ट कर दिया, तो आप लोगों को बताना ज़रूरी है। तो इसलिए क्योंकि मैं ना चाहती थी कि मैं लड़की नहीं मैं लड़का होती, क्योंकि हमेशा से शुरू से घर में ज़िम्मेदार रही, सारी चीज़ें मेरे ही उस पे होती थी। घर में सबसे बड़ी थी, मुझसे छोटी मेरी बहन है, 2 साल छोटी है, जिसकी अभी शादी हुई है। और उससे छोटा भाई है, मुझसे 6 साल छोटा है भाई मेरा। तो उन पे कभी मुझे भरोसा नहीं आता। मुझे लगता है मैं जितने अच्छे से कर सकती हूँ वो दोनों छोटे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। और बहन का तो भी अभी बेबी हुआ है, तो वो तो आ ही नहीं सकती है। तो मैं हमेशा से सोचती थी कि मुझे ना बड़ा लड़का होना चाहिए था, मुझे लड़की नहीं होना चाहिए था। अगर मैं लड़का होती तो
आज मम्मी पापा ऐसा अकेला फील नहीं कर रहे होते। और ये कोविड का टाइम चल रहा है कि मैं जा भी नहीं सकती हूँ। और जब आप एक लड़की होते हो, शादी हो जाती है, तो हर चीज़ आपकी मर्ज़ी से नहीं हो पाती है। तो सेम चीज़ मेरे साथ हो रहा है, हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से नहीं हो पाती है। और कुछ मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है, इसलिए घर वाले यहाँ भी अलाउड नहीं कर रहे हैं कि मैं जाऊँ। कोविड टाइम चल रहा है और वहाँ पे बिना कोरोना टेस्ट के आने नहीं दिया जा रहा है। बट जहाँ माँ बाप की बात आती है ना, तो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना चाहती मैं। जब माँ बाप की बात आती है ना, तो आपका मन नहीं मानता है। एक चीज़ आप लोगों से बता दूँ मैं, पूरी दुनिया एक तरफ, आपके माँ बाप एक तरफ, जिनकी वजह से आपका अस्तित्व है इस दुनिया में। सारे रिश्ते फिर से मिल जाएंगे, बट माँ बाप नहीं। तो मेरे लिए जब मेरे माँ बाप की बात आती है तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। आप में से कई लोग मैसेज कर रहे थे ना, सॉरी इसके लिए, क्योंकि थोड़ा सा इमोशनल में वो कुछ ज़्यादा हूँ। तो आप में से कई लोग ना ये मैसेज भी कर रहे थे ना, अरे अमीर हो, गरीब का दर्द क्या समझोगे। अरे आप लोगों को किसी के बारे में पूरा पता है? किसी का बैकग्राउंड कैसे पता है? मुझसे ज़्यादा गरीबी और मुझसे ज़्यादा स्ट्रगल किसने देखा होगा? जितनी मेरी उम्र नहीं है ना, उससे ज़्यादा तकलीफ़ें झेल चुकी हूँ मैं, और उससे पार आ चुकी हूँ। ठीक है, तो मेरी जो हिम्मत है ना, उसके आगे मेरी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इतनी छोटी हो जाती हैं। ठीक है, तो इतनी हिम्मत मैं रखती हूँ, और गरीबी और अमीरी का रोना लेके नहीं बैठती हूँ। अगर कभी गरीब थी तो वो क्वालिटी थी अपने अंदर, वो स्ट्रगल किया है कि आज इस मुकाम पे भी हूँ, और आज भी जो है वो अपने दम पे हूँ। ठीक है, तो ये गरीबी अमीरी का रोना बिल्कुल भी मेरे सामने मत बताइएगा। और अगर आपको इतना ज़्यादा चैरिटी करने का शौक़ है ना, तो प्लीज़ यूट्यूब पे चैरिटी मत करिए। आप चैरिटी कीजिए जहाँ जिन लोगों को ज़रूरत है। रोड पे देखिए लोग मर रहे हैं, चैरिटी वहाँ दिखाइए अपनी। ठीक है, तो छोड़िए, ये टॉपिक पे मैं नहीं बोलना चाहती, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। क्योंकि मम्मी पापा की जहाँ बात आती है ना, आप लोगों को नहीं पता गरीबी अमीरी, मुझे सब कुछ पता है। तो मुझे ये ज्ञान बिल्कुल मत देना गरीबी अमीरी वाला, कि आप बहुत अमीर हो तो आपको गरीबों का दर्द नहीं पता है। तो ये गरीबी अमीरी वाला ज्ञान मुझे मत देना। और क्योंकि जिस तरीके से मैं उभर के आई हूँ, जिस तरीके से मैंने जो जो चीज़ें फ़ेस की हैं, वो आप लोग नहीं जानते हो। ठीक है, तो वो चीज़ का मेरे को मत देना। मुझे नमक रोटी का भी टेस्ट पता है, और मुझे बिरयानी का टेस्ट भी पता है। तो बिल्कुल ये चीज़ मत बताइएगा मुझे। मम्मी पापा का है जहाँ तक, अंदर से मन बहुत वो हो रहा है कि बस चली जाऊँ उनके पास, मैं जाके खड़ी हो जाऊँ ना। मेरी मम्मी के लिए इतना भी बहुत है। अगर मैं जाके एक बार सामने खड़ी हो गई ना, तो बस मेरी मम्मी को ये होगा, बस जंग जीत ली, अब कुछ नहीं होता, अब सब चीज़ ठीक हो जाएगा। मोनू आ गई, मोनू खड़ी हो गई। तो मैं सोचती हूँ मुझे घर का बड़ा लड़का होना चाहिए था, क्योंकि मेरा भाई जो है वो सबसे छोटा है, इतना समझदार अभी नहीं है। तो मुझे लगता है मुझे घर का सबसे बड़ा लड़का होना चाहिए था। तो बस मेरे माँ बाप मेरे होने से ही इतना प्राउड फील करते हैं। मतलब सिर्फ मेरे होने से उनको इतनी हिम्मत मिलती है कि उनको लगता है कि बस अब सब ठीक हो जाएगा, बस मोनू आ गए, सब ठीक हो जाएगा। तो ये भरोसा मेरे माँ बाप का मेरे पे है। बट अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, जा भी नहीं सकती। कैसे जाऊँगी यहाँ से? जा भी नहीं सकती कोविड के चक्कर में। सोचा नहीं था कभी। जब मेरी शादी यहाँ तय हुई थी ना, तो मेरी मम्मी बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। तो हम लोग ना हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे मम्मी का। उस टाइम पे तय ही हो रही थी शादी, तो हम लोग बहुत मजाक उड़ा रहे थे कि अरे मम्मी इतना क्यों रो रहे हो, इतनी क्यों ओवर एक्टिंग। तो मम्मी का ये चीज़ तुमको बाद में पता चलेगा। आज वही चीज़ पता चल रही है कि मेरी मम्मी सिर्फ इसलिए रोती थी कि मोनू बहुत दूर हो गई है, बहुत दूर। आज समझ में आ रहा है कि हाँ, वो दूर तब नहीं लगता था जब सब कुछ ठीक था, बट अब समझ में आ रहा है कि अगर मैं पास होती तो जा सकती थी। चलिए, इस वीडियो को यहीं ऐड करती हूँ। फालतू में मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहती। इस टाइम पे मेरी खुद की भी तबीयत नहीं सही है, और मम्मी पापा का ध्यान नहीं उतरता है, इसीलिए लड़का होना चाहती थी। कि लड़की नहीं होना चाहिए था, मुझे लड़का होना चाहिए था। मैं चलिए वीडियो को एंड करते हैं। फिर से मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये फितरत है मेरी कि मैं टूटती नहीं कभी, किसी भी चीज़ से मैं टूटती नहीं कभी। 10 बार गिरूँगी ना तो 10 बार उठूँगी। इससे आगे ना मेरे मुसीबत भी हार जाती है। मैं 10 बार गिर के 10 बार उठने वाले में से हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलती हूँ आपको। आई होप
मुझे पता है आपको ये वीडियो नहीं पसंद आया होगा, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाया, बट नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा करने की कोशिश करूँगी अपने से, मुझे जितना पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि इस टाइम पे कहीं बाहर कुछ भी नहीं कर सकते, तो मुझसे जितना पॉसिबल हो पा रहा है मैं उतना कर रही हूँ। तो चलिए, मेरे ना इस इमोशनल होने को अदरवाइज़ मत लीजिएगा, बस एक फीलिंग थी जो बताते बताते आ गए, और मैं वैसे भी बहुत इमोशनल हूँ। आप अपनी बात भी बताओगे ना तो भी मेरे आंसू आ जाते हैं, मैं ऐसी वाली बहुत इमोशनल हूँ। तो चलिए, वीडियो बिल्कुल नहीं बढ़ाते हैं, मम्मी ये जल्दी ठीक हो जाए बस। अभी फ़िलहाल ठीक है वो, बट फिर भी मेरा मन नहीं मानता कि मैं आज चली जाऊँ, बस एक बार उनके पास चली जाऊँ। तो चलिए, कोशिश करूँगी अगर ये सब सिचुएशन ठीक हो जाए तो मैं एक बार जाके मम्मी से मिल आऊँ। वैसे तो बात हो रही है, वीडियो कॉल पे बात हो रही है, वो समझा भी रही हैं सब ठीक है, बट मेरा मन नहीं मानता।